A very good evening to all of you, and today I am going to share how and why I started my weight loss or transformation journey. So guys, मेरी शादी 2018 में हुई थी, and after 1 year we planned for a baby, which I conceived naturally. Pregnancy हुआ मेरा, and after that जैसे ही प्रेग्नेंट हुई वैसे नॉर्मली 4 to 5 months मेरे बहुत अच्छे गए, और 5th मंथ के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको बीपी ट्रिगर कर रहा है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा ही शूट कर रहा है, इसलिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा या फिर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इन 7 मंथ वापस हमने जब सोनोग्राफी किया तब आई कम टू नो कि बीपी मेरा 180/120 रहता है आफ्टर टेकिंग टैबलेट ऑल्सो। एंड तभी डॉक्टर ने बोला कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा, आपको कैसे भी करके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा ताकि हम लोग ट्रैक रख सकें। इसलिए मैं 7th मंथ में हॉस्पिटलाइज हुई, एंड अल्टरनेट डेज उन लोग मेरा सोनोग्राफी करते थे और बेबी की पोजीशंस चेक करते थे। फिर जैसे ही 8th मंथ चालू होने को आया तब एक सोनोग्राफी में ऐसा मालूम हुआ कि मेरी बेबी को ब्लड सर्कुलेशन अभी बंद हो गया है, इसलिए डॉक्टर ने फिर सी सेक्शन इमरजेंसी में प्लान किया और मुझे बेबी गर्ल बॉर्न हुई उसके बाद, एंड दे शिफ्टेड हर टू NICU। सो NICU में मेरी बेबी 40 डेज़ के लिए थी, एंड शी वॉज ओनली 900 grams व्हेन शी वॉज बॉर्न। सो थोड़ा वो भी टेंशन था, और फिर बेबी कैसे ग्रो करेगा, कैसे उसका वज़न बढ़ेगा, वो भी टेंशन था। और फिर यही टेंशन में ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो मेजर्स मतलब जो केयरिंग किया जाता है, जो मसाज वगैरह लिए जाते हैं, वो मैंने कुछ नहीं लिए। मैं आई जस्ट यूज टू वेकअप एंड गो टू NICU एंड सिक फॉर माई बेबी। समटाइम्स फीडिंग के लिए मुझे वहाँ पे रहना पड़ता था, इसलिए मैंने कभी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। सो आफ्टर 40 डेज़ मेरी बेबी को डिस्चार्ज मिला, मैं घर पे आई, और उसके बाद वापस मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। एंड आफ्टर 4 to 5 months सडनली वापस मेरा बीपी ट्रिगर हुआ, और बीपी वॉज 180/120। सो हमने डॉक्टर को दिखाया, और बाद में उन्होंने कुछ रिपोर्ट सजेस्ट किए, तो हमने वो रिपोर्ट निकाल के डॉक्टर के पास दिखाया है। तब डॉक्टर ने बोला कि आपको इतनी बड़ी हेल्थ इशू है कि आपको कैसे भी करके वेट लॉस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी भी पैरालिसिस आ सकता है या फिर स्ट्रोक आ सकता है, और आपकी बेबी इतनी छोटी है तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ही है। सो आफ्टर कमिंग बैक टू होम मैंने सोचा नहीं, अभी वेट लॉस कर ही लेते हैं, अभी डॉक्टर इतना सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट गूगल पे सब स्टार्ट किया कि कैसे डाइटिंग किया जाता है, कैसे वेट लॉस के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, वैसे सब स्टार्ट किया। 7 डेज़ भी मैंने कंप्लीट नहीं किया रहेगा, मैं बोर हो गई कि बाबा इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सो फिर बाद में वापस जब भी मैं ऑफिस जाती थी तभी मेरी एक फ्रेंड जो मेरी अभी कोच है, मैं उनसे मिली, बट उनको पूछने तब कोविड का टाइम था इन 2020। उनको पूछने के लिए मैं थी और कोविड लग गया एंड ऑफिस हमारे शट डाउन हो गए, सब लोग वर्क फ्रॉम होम थे। और बाद में मैंने उनको मेरे फेसबुक से कनेक्ट किया, एज आई वॉज नॉट हैविंग हर नंबर। सो माई कोच स्वाति रसाल, उसको मैंने कांटेक्ट किया ऑन फेसबुक। फिर उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया, मेरे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी थे मुझे वो सब सुन के लिए, एक्चुअल मुझे जो प्रॉब्लम्स है मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे उनका प्लान शेयर किया कि कैसे करना है, वेट लॉस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट्स कितना करना पड़ेगा, उन्होंने सब शेयर किया। और उसके बाद मैंने मार्च 2020 मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, एंड फिर विदिन 3 to 4 months आई गेस मैंने 15 kgs लूज़ किया। एंड जैसे ही 15 kgs लूज़ हुआ, मुझे मेरे लाइफस्टाइल डिजीज़ जो थे, बीपी और ब्लड सर्कुलेशन का इशू था, मुझे पैर पे ब्लैक स्पॉट्स आते थे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये सब निकल गए। मुझे एनर्जेटिक फील होता था, मुझे कॉन्फिडेंस फील होता था, एंड सब कंट्रोल में आ गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड लोग भी मेरे रिजल्ट देख के हमेशा पूछते थे कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सो आई यूज्ड टू गाइड देम। मैंने बहुत सारे लोगों की तभी भी हेल्प की है, मैंने उनको मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में शेयर किया है, और ये सब करते करते ऐसे 1 year निकल गया, एंड वापस मेरी लाइफ में एक मिरेकल हो गया। सो ये मिरेकल क्या है ये जानने के लिए आई विल शेयर इट टुमारो।
एंड इट वॉज अ वेरी सुपर्ब जर्नी एंड दिस मेरिकल, ये मेरिकल मेरे लाइफ में नहीं होता तो आज मालूम नहीं क्या होता. So do join me tomorrow online. I will share what was that miracle, and thanks to listening me. Have a great day. Bye.